इससे पहले हमने बात किया था सेल्फ एक्साइटेड मशीन के बारे में और हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के बारे में, और दोनों मशीन में हमने बात किया था शंट मशीन के बारे में और सीरीज़ मशीन के बारे में। हमने बात किया था शंट मोटर के बारे में, शंट जनरेटर के बारे में, सीरीज़ मोटर के बारे में, सीरीज़ जनरेटर के बारे में। तभी हम लोग बात करने वाले कंपाउंड मशीन के बारे में, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में। तो जो कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन है, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत ज़्यादा वाइड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग कंपाउंड मशीन को अगर हम लोग क्लासीफाई करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपाउंड टाइप डीसी मशीन, जो कंपाउंड टाइप डीसी मशीन है, इसका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हमें मिलेंगी शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन। तो ये जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन है, इसमें आपको या तो मोटर मिलेगा या तो आपको जनरेटर मिलेगा। अगर आप मोटर कंसिडर कर रहे हो तो आपको मिलेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, और जनरेटर कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। सिमिलरली कंपाउंड डीसी मशीन में दूसरा अगर हम लोग टाइप देखें तो हमें मिलती है बेसिकली लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में भी आपको मोटर मिलेगा और जनरेटर मिलेगा। अगर आप मोटर कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, जनरेटर कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। सिमिलरली हमारे पास होती है क्यूमुलेटिव टाइप की कंपाउंड मशीन। क्यूमुलेटिव टाइप की कंपाउंड मशीन को हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ओवर कंपाउंड मशीन, अंडर कंपाउंड मशीन, और यहाँ पर ये लेवल कंपाउंड मशीन। ओवर कंपाउंड मशीन में हम लोग करते क्या, जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं उसको हम लोग हाई रखते हैं। इससे पहले हमने बात किया था सीरीज़ वाइंडिंग शंट वाइंडिंग के बारे में। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं शंट वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर कंपाउंड मशीन के केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं उसको हम लोग हाई रखते हैं। अंडर कंपाउंड मशीन के केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं उसको हम लोग लो रखते हैं। लेवल कंपाउंड मशीन के केस में सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं उसको हम लोग कैसा रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो हमने जो क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन के बारे में जो बात किया है, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन जो हमें 3 टाइप की मिलती है, ओवर कंपाउंड, अंडर और लेवल। ओवर कंपाउंड के केस में सीरीज़ मशीन के जो टर्न्स हो गए वो हाई हो गए। अंडर कंपाउंड के केस में जो सीरीज़ मशीन के जो टर्न्स है वो कम हो गए। लेवल कंपाउंड के केस में जो सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स हो गए वो आपको कैसे मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप की जो मशीन होती है वो होती है डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन। कंपाउंड टाइप डीसी मशीन में जो लास्ट टाइप की जो मशीन होती है वो होती है डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड टाइप डीसी मशीन के बारे में, तो हर एक मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन से। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो शंट वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग होती है और जो सीरीज़ वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है। तो कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मशीन हैज़ बोथ सीरीज़ वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग। जैसे कि हमने बात किया था मशीन में अगर आपको शंट वाइंडिंग मिल रही है तो ऐसे केस में हमने बात किया शंट वाइंडिंग का मतलब क्या है, सीरीज़ वाइंडिंग का मतलब क्या है। मशीन में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शंट वाइंडिंग मिल रही है तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है वो शंट मशीन है। शंट मशीन या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है। मशीन में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सीरीज़ वाइंडिंग मिल रही है तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है वो सीरीज़ मशीन है। सीरीज़ मशीन या तो जनरेटर हो सकती है या तो मोटर हो सकती है। मगर अगर मशीन में अगर आपको दोनों टाइप की वाइंडिंग मिल रही हो, शंट वाइंडिंग भी मिल रही हो, सीरीज़ वाइंडिंग भी मिल रही हो, तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये मशीन हैज़ बोथ सीरीज़ एंड शंट वाइंडिंग। मशीन में अगर हमें दोनों वाइंडिंग मिल रही है, सीरीज़ वाइंडिंग भी मिल रही है, शंट वाइंडिंग भी मिल रही है, तो ऐसे केस में जो मशीन है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। तो जैसे कि हमने बात किया था कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन में आपको पहला मिलेगी शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जैसे कि हमने बात किया था क्लासिफिकेशन में, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन हमें मिलेंगी, राइट। और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में आपको मिलेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होता क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत ध्यान से सुनना है। इन दिस मशीन फील्ड वाइंडिंग रिमेन पैरेलल विद दी आर्मेचर वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, पैरेलली कनेक्टेड होती है। एंड एंटायर पैरेलल कनेक्शन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और पूरा जो पैरेलल कनेक्शन होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है कौन सी वाइंडिंग के साथ, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होता क्या है, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो दोनों कैसे कनेक्टेड होती है, पैरेलली कनेक्टेड होती है। आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और ये पूरा जो एंटायर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होता है, राइट। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन है वो या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है। तो अगर हम लोग जनरेटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर।
मोटर कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होगी पैरेलली कनेक्टेड होगी, आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर वाइंडिंग और जो शंट वाइंडिंग है दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड है। और ये पूरा जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये सीरीज़ वाइंडिंग के साथ कौन से उसमें कनेक्टेड है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जनरेटर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं आर्मेचर करंट, और ये जो आर्मेचर करंट होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, आउटवर्ड मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो आर्मेचर है इसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको हमने कंसिडर किया ई है, और यहाँ पर ये जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया आर सबस्क्रिप्ट में ए, राइट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया शंट वाइंडिंग, यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया आर सबस्क्रिप्ट में एस एच, और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा आई एस एच। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है सीरीज़ वाइंडिंग, ये सीरीज़ वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया आर सबस्क्रिप्ट में एस सी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने जनरेटर कंसिडर किया है तो जो आर्मेचर करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आर्मेचर करंट आउटवर्ड मिल रहा है, और जो लाइन करंट होता है वो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लाइन करंट है वो भी आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में होगा, आर्मेचर करंट आउटवर्ड है तो जो लाइन करंट है वो भी हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम लोग मोटर के बारे में बात करें तो जो मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो एग्जैक्टली हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें सेम मिल रही है, राइट। मगर जो आर्मेचर करंट है मोटर के केस में वो आपको कैसा मिलने वाला है, आर्मेचर करंट मोटर के केस में आपको मिलेगा इन्वर्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है आई है वो हमें कैसा मिल रहा है, इन्वर्ट मिल रहा है। इन केस ऑफ मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, इन्वर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लाइन करंट होगा वो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन में होगा, आर्मेचर करंट इन्वर्ट है तो जो लाइन करंट होगा वो भी हमें कैसा मिलेगा, इन्वर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लाइन करंट है वो भी हमें कैसा मिल रहा है, इन्वर्ट मिल रहा है, अंदर की तरफ मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो शंट वाइंडिंग है उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, उसका रेसिस्टेंस आर सबस्क्रिप्ट में एस एच, और ये शंट वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है आई एस एच। तो यहाँ पर हमने बात किया शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में आपको पता होना चाहिए आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और ये पूरा जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली भी बात कर लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में हमने बात किया था हमें मिलेगी शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन में हमने दोनों मशीन के बारे में बात किया, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में बात किया। अभी बात करेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लॉन्ग शंट कंपाउंड, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के साथ कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी। ये जो प्लस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, सीरीज़ कनेक्शन इंडिकेट करती है। आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के साथ कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी। और ये पूरा जो कनेक्शन है वो कौन सी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होगा, शंट वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होता क्या है, बस वेट फॉर अ सेकंड। इन दिस मशीन सीरीज़ वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विथ आर्मेचर। जो सीरीज़ वाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है ये आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है पूरे कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी वाइंडिंग कनेक्टेड है, शंट वाइंडिंग कनेक्टेड है। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड दिखाई दे रहा है। और हमें पता है जो लाइन करंट होता है वो ये आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में होता है। आर्मेचर करंट आउटवर्ड है तो जो लाइन करंट होगा वो भी हमें कैसा मिलेगा, हमें आउटवर्ड मिलेगा। और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस है वो है आर सबस्क्रिप्ट में एस एच, और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो हमने कंसिडर कर लिया आई एस एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस मशीन सीरीज़ वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विथ आर्मेचर। सीरीज़ वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगी, और जो शंट वाइंडिंग होगी वो कनेक्टेड होगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ। ये पूरे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी वाइंडिंग कनेक्टेड है, शंट वाइंडिंग कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन होती है वह तो जनरेटर भी हो सकती है और मोटर भी हो सकती है। तो हमें मिलेगा लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, राइट। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर के कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में हमने बात किया। अभी बात कर लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में। तो जो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो मोटर के केस में क्या क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो ये आर्मेचर में अंदर जा रहा होगा। जो आर्मेचर में जो ईएमएफ है वही ई है, और जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया आर सबस्क्रिप्ट में ए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आर्मेचर है वो ये सीरीज़ वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाली वाइंडिंग के साथ शंट वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग मोटर कंसिडर करें तो जो आर्मेचर करंट होगा वो इन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ये जो आई जो करंट होगा इसी के डायरेक्शन में ये आई करंट होगा। यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस है वो है आर सबस्क्रिप्ट में एस एच, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है शंट वाइंडिंग के थ्रू वो हमने कंसिडर कर लिया आई एस एच। तो यहाँ पर ये जो मोटर हमने जो बनाया ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर की। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट दैट वोल्टेज ड्रॉप इन लॉन्ग शंट मशीन is more as compared to short shunt compound machine, due to which losses in long shunt machine remain high। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन में, लॉन्ग शंट मशीन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन, जिसके वजह से होता क्या है, जो लॉसेस होते हैं लॉन्ग शंट मशीन में वो हाई होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में बात किया था, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में हमने बात किया, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में बात किया। अभी बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन के बारे में और डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात करना है क्यूमुलेटिव टाइप मशीन और कंपाउंड मशीन के बारे में। आई मीन क्यूमुलेटिव टाइप मशीन और डिफरेंशियल टाइप मशीन के बारे में बात करना है। अदर टाइप ऑफ कंपाउंड मशीन, तो क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ कंपाउंड मशीन और डिफरेंशियल टाइप ऑफ कंपाउंड मशीन। तो यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव टाइप जो मशीन है इसमें अगेन आपको मोटर मिलेगी और जनरेटर मिलेगा, और सिमिलरली जो डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन होती है, यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं होगा, कंपाउंड है डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन, इसमें भी आपको मिलेगा मोटर और जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन के बारे में। क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस टाइप ऑफ मशीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शंट वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सीरीज वाइंडिंग बोथ रिमेन इन सेम डायरेक्शन एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड आर एडेड। तो क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में होता क्या है, जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। आगे बात करेंगे ऐड होने से क्या होता है। मगर डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में होता क्या है, इन दिस मशीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शंट वाइंडिंग एंड सीरीज वाइंडिंग रिमेन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर सब्ट्रैक्टेड। डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में होता क्या है, जो सीरीज वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई मीन जो सीरीज वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों कौन से डायरेक्शन में होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और दोनों क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन और ये डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में होता क्या है, जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐड होती है। मगर डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में जो शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो अपोजिट होता है, और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन और डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में होगा क्या, जो शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों क्या होगी, ऐड होगी। और अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो एडिशन होगा किसके बराबर में होगा, टोटल फील्ड के बराबर में होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में होगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में होगा क्या, जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है। इन केस ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड डीसी मशीन मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग विल बी द समेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शंट वाइंडिंग एंड सीरीज वाइंडिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने ये समझा कि क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी फील्ड वाइंडिंग की
वो सम होगी शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और सीरीज़ वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड के। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में हमने क्या सीखा, डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन के केस में जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर में होगी, शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के डिफरेंस के बराबर में होगी। राइट, दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। यही रीज़न की वजह से जो मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड डीसी मशीन। इन डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड डीसी मशीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग। तो कंपाउंड मशीन से हमने क्या समझा, आई मीन ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन और ये जो डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन है इससे हमने क्या समझा, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन के केस में जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऐड होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये प्लस साइन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों ऐड होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन के केस में जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेंगी शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एडिशन के ऊपर, उसके समेशन के ऊपर। मगर डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन में हमने क्या समझा था, जो शंट वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो सीरीज़ वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा, और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन के केस में जो फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है शंट वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड और सीरीज़ वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने बात किया कंपाउंड टाइप डीसी मशीन के बारे में, राइट, जिसमें हमने सारी मशीन के बारे में बात किया, डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मशीन के बारे में बात किया, क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड डीसी मशीन के बारे में भी बात किया। ये जो क्यूमुलेटिव टाइप कंपाउंड मशीन है इसमें आपको ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, तीन टाइप की और मशीन मिलती है। ओवर कंपाउंड मशीन में जैसे कि हमने डिस्कस किया सीरीज़ वाइंडिंग के टर्न्स ज़्यादा हो गए, अंडर कंपाउंड के केस में सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो कम हो गए, लेवल कंपाउंड के केस में सीरीज़ वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो कैसे हो गए, मॉडरेट हो गए।